जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सदर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, हवन के द्वारा वशीकरण मात्र 24 घंटे में आपके सामने होगा। जी हाँ, और 1,01% इस साधना सिद्ध होगा ही होगा। इसको नया साधक, पुराना साधक, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। हवन के द्वारा जो वशीकरण किया जाता है वो 1,01% सिद्ध होता ही होता है। और यह साधना मेरी गुप्त से गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ। यह साधना किसी भी मौलवी, ओझा, पंडित या किसी भी किताब में हो तो बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊँगा। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो एक बार में फुल एंड फाइनल करवाने की शक्ति या क्षमता रखता है, और मैं उन गुरुओं में से हूँ जो अपने शिष्य को एक बार में ही सिद्धि प्रदान करने की क्षमता रखता है। मैं दूसरों गुरुओं की तरह नहीं जो एक ही चीज़ को 100 बार रटवाता हूँ। मैं वो गुरु ही क्या गुरु जो एक बार में सिद्धि प्रदान ना कर दे। तो इस साधना को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। पहले आपको चाहिए हवन सामग्री, साकिल्या जिसको बोला जाता है। हवन सामग्री में जौ, तिल, चीनी मिला देते हैं तो उसे साकिल्या कहते हैं वो। उसके बाद में आपको केसर चाहिए, शिव जायफल चाहिए, ध्यान से सुनिए, शिव जायफल। उसके बाद में गूगल चाहिए धुनी लगाने के लिए। उसके बाद में आपको चाहिए अरवा चावल जो होता है, चावल आप खाली बोलिएगा चावल, वो चावल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हो उस व्यक्ति का फोटो और उसका कोई पहना हुआ कपड़ा या कुछ भी, नाखून, बाल, कुछ भी ऐसा उसका निशानी होना चाहिए। उसका नाम, उसका गोत्र, उसके पाप का नाम, उसकी माँ का नाम और उसका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस ना हो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि और एड्रेस नहीं हो तो काम नहीं होगा, क्योंकि एड्रेस पे ही काम होता है। जो शक्ति जाएगी तो उसे खोजेगा कहाँ, वो एड्रेस होगा तभी ना खोजेगा, वो ना हवा में खोजता घूरेगा। तो पूरा आपका पास एड्रेस उसका होना चाहिए, मैंने पूरा कुल मिला के सब कुछ होना चाहिए आपके पास उसका, नहीं तो काम नहीं होगा, पहले बता दो। और यह आप किसी भी अमावस्या वाले दिन कीजिएगा। और शराब का बोतल आपके साथ होना चाहिए, वो भी आपका शराब का बोतल जो देसी शराब का हो, वो बकरे की कलेजी होनी चाहिए। और यह बियावान जंगल में करिएगा या बियावान जगह पे कीजिएगा जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। लाल आसन, लाल वस्त्र और रुद्राक्ष की माला लेकर जाना। जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 108 आहुति देना है और 11 माला जाप करना। पहले 11 माला जाप कर लीजिएगा, उसके बाद 108 बार आहुति दीजिएगा, ठीक है। बकरे की कलेजी को 108 बार काट लीजिएगा, इतना कीजिएगा जो 108 बार आहुति पड़ जाए। और मंत्र जो है वो पहले बताने से पहले काम किस पे करता है मैं बता देता हूँ। ये आपके प्रेमी आपको छोड़ के चला गया तो आ जाएगा, आपकी प्रेमिका छोड़ के चली गई तो आ जाएगा, आपका प्रेमी आपसे शादी नहीं करना चाहता तो मान जाएगा, आपकी प्रेमिका आपसे शादी करना नहीं चाहती तो मान जाएगी, आपका प्रेमी का घर वाला कोई आना टेना कर रहा है तो वो मान जाएगा शादी के लिए, आपके प्रेमिका के घर में कोई आना टेना कर रहा है तो वो मान जाएगा, आपका पति किसी और औरत के चक्कर में तो वो ठीक हो जाएगा, आपकी पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में वो सही हो जाएगा, आपका कोई झूठा कोर्ट केस में हो तो आपको फंसा दिया हो तो वो सही हो जाएगा, आप कहीं काम करते हो, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं देता तो वो आपको प्रमोशन दे देगा, आपका बॉस आपके कंट्रोल में हो जाएगा। उसके बाद में आपका कोई पैसा लेके रखा हुआ लेकिन पैसा दे नहीं रहा तो आपका पैसा दे देता है इस साधना करने के बाद में। उसके बाद में आपका ये मतलब प्रॉपर्टी है जो किसी ने हथिया के बैठा है वो दे नहीं रहा है तो वो आपका प्रॉपर्टी आपको दे देता है। उसके बाद में आपका ससुराल वाले आपको दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं, मार रहे पीट रहे तो वो कर देता है। कोई भी मान लीजिए आपका प्रेमी आपको शादी करने के झांसा से दे के अब शादी नहीं कर रहा है तो वो शादी कर लेगा, आपकी प्रेमिका आपको शादी करने की बोल रही है लेकिन अब नहीं कर रही है तो वो कर सकता है, ठीक है। इस साधना करने के बाद में आपको हवन सामग्री ये सब बबूल का लकड़ी लेकर जाना है, ध्यान रखना, बबूल की लकड़ी लेकर जाना है। वहाँ जाके हवन सामग्री सब हवन के लिए ये करना, कपूर से जलाना और जो जो सामान बोला गया वो सामान लेके जाके मंत्र में बता दे रहा हूँ। मंत्र है ओम नमो अमुक को वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना, अमुक में उस व्यक्ति का नाम लगाना जिसका आपका करना है और उसके बाद में उसका नाम लगाने के बाद में आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 108 बार उसी मंत्र का ओम नमो अमुक को वश्य कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का अमुक में नाम लगा के 108 बार आहुति देना है। और जब शराब का आहुति आएगा तो डायरेक्ट उसका नाम लेते हुए शराब की आहुति उस हवन में डालना है, ठीक है। हवन की जो छाई में निकले उससे एक पुतला बनाना है, ठीक है। उस पुतला को क्या करना है, उस लड़की का जो भी आप निशानी लेके गए होगे लड़का का उसके अंदर डालना है। लड़का का करो तो लड़का का पुतला बनेगा, लड़की का करो तो लड़की का पुतला बनेगा। उसके बाद उसका निशानी को उसके पेट के अंदर रख के
किसी भी तीन रास्ता या चौरास्ता का जो बियावान पेड़ हो, ठीक है, वहाँ पे जाकर उसको गाड़ देना है और एक शराब का बोतल वहाँ पे रख के आ जाना है बिना पीछे पलटे, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये वशीकरण होगा ही होगा। नहीं होता मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा। ये साधना नहीं सिद्ध होता है तो, क्योंकि गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास रखने मात्र से ही साधना सिद्ध हो जाता है। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो एक बार में अपने शिष्य को साधना में सिद्धि प्रदान करने की क्षमता रखता हूँ। वो गुरु ही क्या, गुरु जो एक बार में फुल एंड फाइनल ना करवा सके। मुझे मेरी विद्या, मुझे मेरी शक्ति के ऊपर मान है, और मुझे मेरे अपने भक्ति के ऊपर मान है जो मैंने अभी तक माँ जगदम्बा का किया है। इसलिए मेरे मुख से निकला हुआ वाणी पत्थर पर लिखा हुआ लकीर है जो कभी मिट नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। साधना कीजिए, 1,01% साधना होता ही होता है। और जब आप गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास रखते हो, गुरु के मार्गदर्शन में आप कोई भी साधना करते हो तो 1,01% वो साधना सिद्ध होता ही होता है। आपके पास गुरु ना हो तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हो शिव जी को गुरु बनाने के लिए, या आपका वो भी आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे अपना गुरु मानकर भी कर सकते हो ये साधना। और इस साधना में गुरु का इसलिए नियम होता है क्योंकि ये वशीकरण साधना में भी गुरु का काम होता है। बहुत सारे जने बोलते हैं वशीकरण साधना में गुरु का काम नहीं होता, लेकिन वशीकरण साधना में ही असली गुरु का काम होता है। क्योंकि जो भी शक्ति जाती है वशीकरण करने के लिए तो सबसे पहले गुरु के पास जाती है, गुरु आदेश देता है उसके बाद ही जाती है। और यह साधना कोई भी कर सकता है 1,01%। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। आपका दिन शुभमय हो। जय माँ जगदम्बा।